बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सिलसिला नंबर सिलसिला नंबर 17 हे का असूल इसके बारे में हे के बारे में आज हम सीखेंगे। तो व्यूअर्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जो ये वाला हे है ये फर्शी हरूफ है और ये इन दोनों लाइनों के दरमियान में आएगा। ये फर्शी हरूफ है और ये दोनों लाइनों के दरमियान में आएगा। इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हम दाल लिखते हैं, ऐसे शुरू में इसकी शेप ऐसे ही होगी। यहाँ से हम नीचे नो का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जो है ना पूरा कलम का, और यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। या ऐसे हम इसको लिखेंगे। एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पे पूरा मार्कर और यहाँ से बारीक करके इसको यहाँ पे नो का इस्तेमाल करते हुए इसको ऐसे लिखेंगे। एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ से दाल की शेप यहाँ से आपने नो का इस्तेमाल करना है और इसको इसके साथ अटैच कर देना है। इसका ये है कि ये दो कात इसकी ऐसे लंबाई होगी और एक कात इसकी चौड़ाई होगी। ये हे को हम वैसे आम तौर पे जैसे हम 6 लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन ये है कि जो इसका असूल है वो ये है कि ऐसे इसको पूरा मार्कर के साथ नीचे को लाते हुए बारीक करके और इसको ऐसे इसको अटैच कर देना है। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ जब ये हे शुरू में लिखेंगे किसी भी लफ्ज़ के साथ, हरफ के साथ, इसकी शेप और होगी। जब हम इसको दरमियान में लिखेंगे तो इसकी शेप और होगी। जैसे हम शुरू में लिखते हैं तो ये ऐसे हे जो है, ये हे और अलिफ को मिला के लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह हे और वो को मिला के लिखते हैं तो ये इसकी ये शेप बनेगी। ठीक है, जैसे ही लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा हु लिखते हैं, हे और वो, तो ऐसे लिखेंगे। और हल लिखते हैं, इसके अलावा हैं लिखते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे। और हम लिखते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे आगे मीम डालेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जैसे हंसे लिखते हैं तो हे, नून, सीन और बड़ी है, हंसे ऐसे लिखेंगे। जैसे हमारा लिखते हैं तो यहाँ से फिर मीम और अलिफ को, ये आपने देखना है कि यहाँ पे जो इसको लाइन से ऊपर थोड़ा सा आपने रखना है। यहाँ से यहाँ पे यहाँ से ये साथ ही नहीं शुरू कर देना, ये गलत हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा उठा के और फिर मीम और अलिफ हमारा ऐसे लिखना है आपने। और इसी तरह हमसाया हम लिखते हैं जैसे हे से, तो हे, मीम, सीन, अलिफ और ऐसे इसको हमसाया लिखेंगे। इसके बाद अगर हमेशा लिखते हैं तो हे, मीम, शीन और हे, इसको ऐसे लिखेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन,
आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये वाली जो शेप है इसकी, ये वाली जो शेप है ये बनती है जब ये लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है। अब जब ये जो हे हवस भी इसको बोलते हैं, हवस। तो ये हे जब दरमियान में आएगी तो इसकी कौन सी शक्ल बनेगी? जैसे हम एच लिखते हैं ऐसे, अगर इसको थोड़ा सा इसी के अपोजिट लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई है? एक दफ़ा फिर देख लें, एच हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और अगर हम इसको हे की दरमियान वाली शेप बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं तुम्हारा, तो ते मीम और ये ऐसे फिर लिखा जाएगा। जैसे हम कहानी लिखते हैं तो काफ यहाँ से आपने उल्टा लेके जाके इसको ऐसे लिखना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लिखने में एक शेप इसकी ये वाली बनती है, दूसरी शेप जब ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो ये वाली शेप बनेगी इसकी, और जैसे ये हो का, ही का, और जब ये दरमियान में आएगा तो इसकी ये वाली शेप बनेगी। जैसे इसके अलावा कोई और लफ्ज़ हम लिखते हैं, जैसे इसके अलावा कोई कहानी है या कहें लिखते हैं, जैसे हम कहें लिखते हैं तो काफ के बाद हे आएगा, तो ये ऐसे करके इसी को जैसे ऐसे ऊपर लेके जाना है, और इसी ये डाल के इसको इस तरह आपने लिखना है। ये मोहतरम नाजरीन, मोहतरम दोस्तों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हे हवस की तीन अशकाल होती हैं, ये वाली, और शुरू में जब ये लिखेंगे तो जैसे हैं में या हम में आया है तो ये होगा, और इसके बाद जो दरमियान में आएगा तो ये शेप इसकी इस तरह की हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।